रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के दौरान टोक्यो में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। ये ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए चलती है। ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अधिक की रफ्तार से चलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य यूपी में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो नागोया कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान यह सफर किया। सीएम योगी की यात्रा उत्तर प्रदेश में परिवहन के आधुनिक मोर्चों पर चल रही विकास योजनाओं के लिए एक नई दिशा के रूप में देखी जा रही है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से समझा जाए कि क्या उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी है। ये कुछ तस्वीरें जो कि जापान से सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के दौरान टोक्यो में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर किया और ये ट्रेन देखिए चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरती है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इससे भी अधिक की रफ्तार से चलती है। तो अपने आप में आप समझ सकती है कि ये आपका जो अगर समय है उसकी कितनी बचत कर सकती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा की है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य यूपी में जाहिर तौर पर देखिए एक तरफ निवेश तो है ही, तो वहीं आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था। और यही करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर भी आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो नागोया कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान यह सफर किया। और सीएम योगी की यात्रा उत्तर प्रदेश में परिवहन के आधुनिक मोर्चों पर जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके लिए एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान के दौरे पर और इसी बीच काफी खास तस्वीरें सामने आई जिसमें वो हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक जो विजन है, क्या विजन है सीएम योगी का, इन तस्वीरों के जरिए जरूर समझ में आता है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की जो यात्रा है सिंगापुर के बाद जापान की, सिर्फ निवेश लाने की यात्रा नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश, जो समर्थ उत्तर प्रदेश और खासकर 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत इस यात्रा का खास महत्व है। और आज वो देखा भी जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि जापान के तकनीकी विकास का भी अध्ययन कर रहे हैं। और जो यात्रा है ट्रेन की जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है उन चीजों को समझने के लिए और उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या सुधार हो सकता है, कैसे निवेश और लाए जा सकते हैं, इन चीजों को समझने के लिए मुख्यमंत्री लगातार जापान में, आज उनका दूसरा और आखिरी दिन है जापान में, आज शाम को वहां से निकलेंगे। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनकी यात्रा से वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे उसमें जापान की यात्रा का महत्व दिखाई देगा। और एक तरह से जापान का जो तकनीकी सहयोग मिलेगा, कल जैसे वहां पर 6,000 करोड़ का एमओयू हुआ था, अब कुल मिलाकर के देखा जाती 11,000 करोड़ का एमओयू अब तक जापान के साथ हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो जापान से टेक्नोलॉजी लेने की बात थी और उसमें लगातार योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। और ये जो नेक्स्ट जेन आधुनिक तकनीक है इसको देख करके सीएम योगी आदित्यनाथ काफी खुश भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक होप जरूर देता है कि यूपी में जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसको एक नई दिशा जरूर मिलने वाली है इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले ही दिन जापान के साथ भारत के आत्मीय रिश्तों, खासकर उत्तर प्रदेश के साथ आत्मीय रिश्ते जोड़ने की बात कही। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा। तो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है जहां से सूर्यवंश की राजधानी रही है उसका जिक्र करते हुए उसे जोड़ने की कोशिश की, भगवान बुद्ध के स्थलों से जोड़ने की कोशिश की और फिर जापान के जो टेक्नोलॉजी है जो उसका विकास हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम यात्रा में देख रहे हैं जिस तरह से उनका वहाँ स्वागत हुआ है, जिस तरह भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें वहाँ महत्व दिया है, उनके साथ अपना समय बिताया है। और जापान के अधिकारियों के द्वारा भी जो शासकीय स्तर से उनके प्रोटोकॉल में उनका स्वागत सत्कार हुआ है वो भी खासा महत्वपूर्ण और देखने वाला है कि जापान के लोग भी काफी उत्साहित हैं उनकी यात्रा से। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा जापान से मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए जो निवेश का एक कह सकते हैं कि एक वो विजन लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, तो जब वो वापस आएंगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे वो क्या जो है निर्णय लेते हैं या क्या कुछ और नया उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखता है। देखिए उनके कार्यकाल को हम यहाँ देखें तो मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। लखनऊ में मेट्रो पहली बार शुरू हुई थी, वो भी छोटे स्तर पर थी। फिर कानपुर मेट्रो विस्तार हुआ, फिर मेरठ में मेट्रो रेल कॉरिडोर शुरू हुआ, वहां पर उस ट्रेन का वो प्रधानमंत्री स्वयं उसमें गए थे। तो मेट्रो के स्तर पर उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ चुका है।
अब बुलेट ट्रेन की जो बात है, जिसकी टेक्नोलॉजी समझ करके वहां से आ रहे हैं, उसकी यात्रा करके जी उसका अनुभव भी देख रहे हैं, तो उस लेवल पर चीजें होंगी अब। और आगे जो उत्तर प्रदेश की जो सोच होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, एक्सप्रेस वे बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में पहले ही बन चुके हैं। तो अब उस बिल्कुल। दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की ट्रेन का एक भविष्य उत्तर प्रदेश में हम मान के चलते हैं कि बन सकता है आगे आगे। ठीक कहा राजीव आपने। तो यूपी की विकास योजनाओं को नई उड़ान तो मिल ही रही है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो दौरा रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसमें उन्होंने बखूबी ये जरूर बताया कि भारत की जो विकास है, भारत का विकास है, भारत की ग्रोथ में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है भारत के लिए। जी देखिए, पहले से कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ रीजन बन चुका है और भारत का एक संकल्प है कि उनको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का योगदान उत्तर प्रदेश की ओर से होगा इसमें, और इसी मुहिम जी में लगे हुए हैं। उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो 9 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को लगभग 32 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना दिया है। अब $1 जी ट्रिलियन तक इसे ले जाना है, तो निश्चित रूप से विदेशी निवेश की बड़ी भूमिका होगी। यही वजह है कि वो पहली बार देखा जाए तो म्यांमार के दौरे पर कल अभी तक गए थे इससे पहले, और अब बाहर निकले हैं तो सिंगापुर के बाद जापान की यात्रा पर गए हैं। दोनों देश तकनीकी रूप से काफी समृद्ध हैं। सिंगापुर में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गढ़ है सर सिंगापुर में। उन्हें इन्वाइट किया उन्होंने, वहाँ 1 लाख करोड़ के एमओयू के मिले, उनके हुए हैं, प्रस्ताव मिले हैं, और 60,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। इसी तरह जापान में 11,000 करोड़ का एमओयू हुआ है। इन दोनों देशों की यात्रा जो होगी वो उत्तर प्रदेश को एक निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में काम करेगी।